कि मोदी सरकार ने पार्लियामेंट के लिए एक नया डिक्शनरी बनाया है। उसमें भ्रष्टाचार, करप्ट शब्द निकाल दिया है। तो मोदी जी तो कहते थे न खाने दूंगा, क्या था उनका, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो जब न खाऊंगा न खाने दूंगा वो तो करप्ट ही हुआ ना। तो आज इतने साल पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो ये समझे हैं कि भैया ये करप्ट शब्द ही निकाल दो ताकि हमें कोई पूछे नहीं। दूसरा उन्होंने जो शब्द निकाला, जुमलागिरी। अब जुमलागिरी तो जुमलागिरी है ही, और जुमलागिरी तो प्रधानमंत्री जी की निकनेम के रूप में, आपको पता है ना, प्यार से घरों में निकनेम बुलाते हैं। राम का निकनेम तो राम ही होगा ना। तो सबके घर के बच्चों का कोई घर का नाम होता है। तो बहुत सारी जगह में हमारे देश में मोदी जी का जो नाम है वो जुमलागिरी के साथ जुड़ गया है। तो आज जुमलागिरी भी पार्लियामेंट की डिक्शनरी से हटा दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये एकदम आउटरेजियस है, ये बिल्कुल गलत है। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के ऊपर एक बड़ा हमला है। हमारे साथी रामचंद्र डोम, कितने बार पार्लियामेंट के मेंबर हैं यहाँ? 7 बार पार्लियामेंट के मेंबर कॉमरेड रामचंद्र डोम, इनकी पूरे इतिहास लोकसभा में, इनसे अभी आप सुनेंगे कि क्या क्या शब्द वहाँ इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल करना चाहिए। अगर एमपी पार्लियामेंट के अंदर जो सच है वो सच को नहीं बोल सकते हैं तो हम तो बोल ही रहे हैं सच, और जो सच बोलने वाले हैं वो जेल में भेजे जा रहे हैं। तो सच का जो शब्द है, सत्यम जयते, अभी मोदी जी की राज में असत्यम जयते का अभी नारा का बोलबाला होगा। इसलिए हम इसका सख्त विरोध करते हैं और ये पार्लियामेंट के ऊपर और प्रिविलेज के ऊपर इसका एक बहुत ज़बरदस्त हमला है। हमें राम इसको और भी पता। दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ, इस बीच में मोदी सरकार ने आदिवासियों के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त हमला बोला है। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में उन्होंने उसकी नियमावली में कुछ ऐसे संशोधन लाए हैं। मैंने इसके बारे में हमारे पार्टी की तरफ से मंत्री जी को भी, जो भूपेंद्र यादव जी, उनको भी मैंने पत्र दिया है। उसमें जो पहले नियमावली थे, ग्राम सभा और आदिवासियों की संवैधानिक कानूनी अधिकारों का एक धारा था नियमावली में कि बगैर इन चीज़ों की और इन अधिकारों से बातचीत करके कोई भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के खिलाफ जो भी प्रोजेक्ट है वो नहीं हो सकता। अभी इन्होंने ग्राम सभा का शब्द, आदिवासियों का शब्द पूरा हटा दिया। तो ये क्या है? इसका मतलब जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ये प्रोजेक्ट बगैर आदिवासी की ग्राम सभा से बात किए वो प्रोजेक्ट लागू करेंगे। इसका मतलब ये 5वां शेड्यूल का विरोध है, 6ठा शेड्यूल का विरोध है, पेसा कानून का विरोध है, संविधान का विरोध है और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का विरोध है। दूसरी बात, इसमें लैंड बैंक, जो भी जमीन है वो सब लैंड बैंक में दिया जाएगा और पेड़ लगाने के नाम पर ये सब कॉर्पोरेट्स को दिया जाएगा। इसलिए ये कानून का नाम फॉरेस्ट कंजर्वेशन नहीं, ये कानून का नाम कॉर्पोरेट कंजर्वेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट में होना चाहिए। इसका हमने विरोध किया। और झारखंड में क्योंकि विशेषकर आदिवासियों की एक अच्छी संख्या है, यहाँ आदिवासियों के अधिकारों का एक अच्छा संघर्ष है यहाँ,
पहले भी रघुवर दास सरकार के तहत कोशिश की गई थी कि आदिवासियों के लिए जो कानून है उसको समाप्त किए जाए। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, CNPT एक्ट यहाँ छोटा नागपुर में, लेकिन आदिवासियों की संघर्षों ने उसको रोका है। आज भी इस प्रकार की संघर्ष की ज़रूरत है और अभी ये फैसला हुआ है कि पूरे झारखंड में इस गलत कानून की संशोधन, नियमावली के संशोधन के खिलाफ यहाँ भी एक संघर्ष होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि हेमंत सोरेन जी यहाँ, क्योंकि पूरे देश भर में जहाँ आदिवासी क्षेत्र की सरकारें हैं वहाँ हमारे एक ट्राइबल मुख्यमंत्री है झारखंड में, इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि वो इस नियमावली के संशोधन के खिलाफ लड़ेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, आज ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री अर्जुन मुंडा जी, और अर्जुन मुंडा जी ने फाइल की नोटिस में ये दिखाई दिया है कि उनकी मंत्रालय ने इसका विरोध किया। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की जो संशोधन है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसका विरोध किया, लेकिन ये मोदी सरकार है कि ट्राइबल मिनिस्टर की बात की कतई कोई इज्जत नहीं दी गई और अर्जुन मुंडा जी चुप है। ये सबसे खेद की बात है। विरोध किया, लेकिन विरोध जब नहीं माना गया, ट्राइबल के नाम उन्होंने विरोध किया, ग्राम सभा के अधिकार के लिए विरोध किया, लेकिन जब नहीं माना गया तो मुंडा जी चुप। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी जो आज द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे माननीय द्रौपदी मुर्मू जी की प्रेसिडेंट के रूप में ये दावा करना चाह रहे हैं कि हम ट्राइबल्स का कितना सोचते हैं, खुद उनके मंत्रालय की जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनकी बात को जब नहीं माने, उनको चुप करवा दिया, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने ट्राइबल्स की इज्जत करते हैं, कितने आदिवासियों की इज्जत करते हैं, आप समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ अभी जो केंद्र सरकार जनवादी अधिकारों के ऊपर जो पूरा हमला कर रहे हैं, जो मोहम्मद जुबैर को जिस रूप में गिरफ्तार किया और दूसरी तरफ नुपुर शर्मा को पूरे तौर पर प्रोटेक्शन दिए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो भी सच्चाई की बात कहते हैं उनको जेल भेजते हैं, हम इसका पूरा निंदा करते हैं। हम डिमांड करते हैं कि जनवादी अधिकारों की, हमारे संविधान का ये अधिकार है, इसका रक्षा किया जाए और निर्दोष लोगों को तुरंत जो है रिहा किया जाए। हम जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हमारे देश में जो बन रहे हैं, जैसे उदयपुर में कन्हैया लाल जी का जो बर्बर तरीके से जो हत्या हुई, या अमरावती में जो बर्बर तरीके से हत्या हुई, उसका हम सख्त निंदा करते हैं। और हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि बंद करो इस नफरत वाली राजनीति, क्योंकि इस नफरत वाली राजनीति हमारे देश को बर्बाद करे। तो ये भी कुछ बातें आपके सामने मुझे रखनी हैं। और हमारे कॉमरेड जी हैं